अच्छा, ग्रामर के रूल्स में हमने एक और चीज देखी थी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनके साथ हमेशा एक जो है वो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ये कुछ मशहूर मशहूर मैंने लिख दिए थे और कुछ आप इजीली जब आप गूगल पे जाएंगे ये देखें, इधर लिखेंगे लिस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, तो वो आपको लिस्ट मिल जाएगी, ये इमेजेस की फॉर्म में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इजीली किसी एक इमेज को उठाकर उसको अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन कर लें। यही बेसिक बेसिक जो वर्ड्स होते हैं यही आपके जो है वो एग्जाम में आते हैं। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड नहीं आता कि जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। तो ये जो कह लें कि 50-60 वर्ब्स होंगे, इनको आप अगर गौर से देखेंगे तो फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब्स यही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इनके लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। अच्छा, तो उसके बाद हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे बेसिक जो आप लोगों की गलती होती है वो ये होती है कि आप लोग एस या ई एस का इजाफा नहीं लगाते। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं, यानी नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं होता, तो उसमें आप सिंगुलर के साथ के वर्ब्स के साथ एस या ई एस लगाते हैं। मिसाल के तौर पे बॉय ईट्स, और प्लूरल के साथ आप एस या ई एस नहीं लगाते उसके वर्ब के साथ। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद एक जो सबसे अहम गलती होती है और बहुत ही ज़्यादा होती है वो ये होती है कि आपने किसी का पोजेशन शो करना हो तो आप लिविंग और नॉन लिविंग का जो है ये तजाद नहीं रखते। मिसाल के तौर पे कह देंगे डॉटर ऑफ सलमा, हालांकि डॉटर ऑफ सलमा सही नहीं होता, सलमाज डॉटर इज गुड। ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप ऐसे नहीं लगा सकते। लेकिन आप देखते होंगे कि अक्सर फॉर्मल फॉरम्स के ऊपर भी पाकिस्तान इशू लिखे होते हैं, पाकिस्तान इकोनॉमी, पंजाब प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये गलत है, आपने लिखना है द प्रॉब्लम्स ऑफ पंजाब, इश्यूज ऑफ पाकिस्तान वगैरह वगैरह। एक और चीज ये देखी थी कि अगर पहले से भी प्लूरल हो या उसके एंड पे एस आ रहा हो तो उसका पोजेशन अगर आपने शो करना है तो एंड पे एक कॉमा लगा देंगे ऊपर, जिसे अपोस्ट्रोफी वाला कॉमा कहते हैं। तो जैसे वकास है, वकास के एंड के ऊपर एस पहले से आ रहा है, अब जो वकासीज नहीं लिखेंगे, अब वकास के ऊपर कॉमा लगा देंगे। ठीक है, इस तरह फ्रेंड्स है, अगर दोस्तों का मिलाप कहना हो तो फ्रेंड्स नहीं करेंगे, फ्रेंड्स के ऊपर एक अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा देंगे। इसी तरीके से एक गलती आप इट्स और इट इज की करते हैं। इट्स जो होता है वो पोजेसिव प्रोनाउन होता है और इट इज जो होता है वो इट इज की एक फॉर्म होती है जिसे हमने छोटा करके ऊपर एस लगाया होता है। इसी तरह इट हैज को भी हम एच ए खा जाते हैं और उसका एक अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं। ठीक है, फिर डबल नेगेटिव्स होते हैं, देयर इज नॉट नो प्लेस हम कहते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा, देयर इज नो प्लेस होगा। फिर कंपैरिजंस होते हैं, बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर कराची के मौसम की बात की है तो वो लाहौर के मौसम के साथ कंपेयर करेंगे, लाहौर के सिटी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। फिर अगर कलेक्टिव नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर आता है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन एक सिंगुलर ग्रुप को शो करता है। ठीक है, तो ये कुछ जो थे वो आपके रूल्स थे ग्रामर के। ठीक है, अभी हम पिछले सालों के कुछ पेपर जो हैं वो करेंगे सॉल्व और साथ साथ नए रूल्स आते रहेंगे। अच्छा जी, ये CSS 2021 का पेपर था, इसके अंदर बड़े ही आसान आसान से सवाल पूछे गए थे। आपने ना सिर्फ सेंटेंस करेक्शन के अंदर ग्रामर की गलती निकालनी होती है बल्कि स्पेलिंग्स की भी निकालनी होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो सेंटेंस है, ही इज लाइंग ऑन द फ्लोर, कौन हाथ खड़ा करके बताएगा कि इसमें कौन सी गलती है, ग्रामर की है या स्पेलिंग की है? अली कामरान बताएं। स्पेलिंग की है सर। स्पेलिंग की गलती है, लाइंग, लाई किस जो कंटिन्यूअस फॉर्म होती है वो लाइंग होती है, LYING लाइंग। ठीक है, तो आपने यहाँ लाइंग करना है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर कोई ग्रामर रूल इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर सिर्फ स्पेलिंग की गलती है जो आपने सही करनी है। ठीक है, ये हमने कर दिया जी, थैंक यू अली कामरान, आप माइक बंद कर दें। अच्छा, सेकंड है जी, he will not come without he is asked, इसके अंदर किसी को गलती कोई नजर आ रही है? अगर आ रही है तो हैंड रेज करें। नहीं आ रही, देखें इस जगह के ऊपर विदाउट जो है इन चीजों के साथ इस्तेमाल नहीं होता। रहमान आप बताएं। सर मुझे लीस्ट लग रहा है, लीस्ट ही इज आस्क्ड।
लीस्ट मतलब LEST, जब वो तो तक उसे कहा ना जाए। वो तो लेस्ट होता है, लेस्ट के साथ शुड लगता है हमेशा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जब भी लेस्ट ठीक का है। वर्ड आएगा तो शुड आता है, बल्कि इसे हम लिख लेते हैं ग्रामर रूल्स के साथ, ये भी अक्सर पूछी जाती है गलती। लेस्ट का मतलब ओके। होता है कि जब तक उसे कहा ना जाए, ठीक है। तो he did not do it lest he should ask, तो ये लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, लेकिन ये गलती नहीं थी आपकी, ठीक है। जी जवेरिया आप बताएं क्या गलती होगी। सर अनलेस। अनलेस आएगा, ठीक है। अनलेस का मतलब होता है जब तक के ना, ठीक है। विदाउट का मतलब होता है बगैर। क्या आप ये कहते हैं कि वो कभी नहीं आएगा जब तक बगैर उसे कहा जाए, ये तो गलत लग रहा है हमें। जबकि उर्दू में आप ये कहते हैं कि वो तब तक नहीं आएगा जब तक के उसे ना बुलाया जाए, तो अनलेस का मतलब होता है जब तक के ना। तो सिंपल उर्दू ट्रांसलेशन में भी आप जो है देखें तो आपको पता चल जाएगा कि विदाउट का मतलब होता है बगैर, और अनलेस का मतलब होता है जब तक के ना। ही विल नॉट कम अनलेस ही इज आस्क्ड, ठीक है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक उसे ना बुलाया जाए, तो ये विदाउट इस जगह पे गलत है। अब आप कहेंगे कि ये सर कौन सा रूल इधर इस्तेमाल हुआ है, तो बहुत सारी गलतियों के अंदर रूल इस्तेमाल नहीं होता। आपको या ट्रांसलेशन करके देखना पड़ता है, या आपको ये पता होना चाहिए कि विदाउट कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ट्रांसलेशन करके देख लें कि वो नहीं जाएगा बगैर उसे कहा जाए, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। हाँ ये हो सकता है बगैर कहे वो नहीं जाएगा, तो ये कह सकते हैं कि ही विल नॉट कम विदाउट रिक्वेस्ट, या ही विल नॉट कम विदाउट ऑर्डर्स, लेकिन फिर वो आपको ही इज आस्क्ड पूरा काटना पड़ेगा। तो करेक्शन के अंदर हम मिनिमम चीजें काट के सही करने की कोशिश करते हैं, तो मिनिमम चीजें अगर आप काटेंगे तो फिर अनलेस का वर्ड आएगा, ठीक है, जब तक कि ना बुलाया जाए उसे। अच्छा आजाद अली कह रहे हैं कि अंटिल आएगा। आजाद अंटिल इसलिए नहीं आएगा कि ये टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। मैं अंटिल मतलब एक टाइम की पोजीशन होती है कि इतने बजे तक अंटिल दिस, ठीक है। तो अंटिल नहीं आएगा, अनलेस आएगा ये विदाउट जगह इस जगह पे। अच्छा अगला जुमला है जॉन एज वेल एज हैरी बियर विटनेस टू इट। जी इसका बताएं कि इधर कौन सी गलती लग रही है, किसी को हैंड रेज करें कोई। जी नौशैबा आप बताएं। सर यहाँ पे बियर आना है, एज वेल एज के साथ हम लोग ना वर्ब के साथ एस का इजाफा करते हैं। नहीं लेकिन ये तो दो लोग हैं ना, तो फिर बियर्स कैसे आएगा। सर एज वेल एज जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर लेंगे। जी जब हम एज वेल एज का यूज करते हैं तो हम इसको दो नहीं लेते कि वो, एज वेल एज का मतलब होता है कि जॉन और हैरी ये करते हैं, लेकिन जब एज वेल एज आता है तो हम सिर्फ सिंगल वाली चीज को देखते हैं, एक तरफ वाली चीज को देखते हैं, सेकंड वाले नाउन को, कि हैरी के साथ ही बियर्स आएगा, ठीक है। दोनों एज सिंगल आएंगे। ये इंग्लिश का रूल है, थोड़ा सा टेढ़ा सा रूल है, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं दी जा सकती कि क्यों, लेकिन ये है कि एज वेल एज के साथ हमेशा जो है सेकंड वाला जो होता है आपका नाउन उसके हिसाब से आता है। अगर ये आएगा कि जॉन एज वेल एज फ्रेंड्स तो फिर बियर आएगा, ठीक है। अगर जॉन एज वेल एज सिंगुलर आएगा तो फिर बियर आएगा, ठीक है। यानी दूसरे वाला जो होगा उसी के हिसाब से हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। तो जॉन एज वेल एज हैरी बियर विटनेस टू इट, और अगर ये आए कि जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स तो फिर बियर आएगा, बियर विटनेस टू इट, ठीक है। यानी कहने का मकसद यह है कि एज वेल एज के साथ सी द सेकंड नाउन if it is singular
then verb is singular. जी, तो अगर सेकंड नाउन, इफ सेकंड नाउन इज plural, then verb is plural. वर्ब तो प्लूरल नहीं होता, यानी एस या ईएस नहीं लगाते, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख दूंगा नो एस और ईएस, और इसके साथ लिख दूंगा एड एस ईएस, ठीक हो गया। तो ये आपने एज वेल एज वाला रूल जो है ये याद रखना है। मैं इसे येलो कर देता हूँ ताकि आपको नजर पड़ जाए जब आप रिवाइज कर रहे हैं। इसी तरह मैं ये वाला चीज को येलो कर देता हूँ। अच्छा जी, अगला जुमला कौन बताएगा? द क्रू वर ऑन बोर्ड। क्रू कहते हैं अमले को, अमला जो है वो ऑन बोर्ड था, यानी कि जहाज के ऊपर बैठ गया था। तो शहबाज अली आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर इट विल बी द क्रू वाज न्यू ऑन बोर्ड। हाँ जी, तो ये इसका क्या लॉजिक है? कलेक्टिव नाउन है ना सर क्रू? जी, कल हमने कहा था कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो, कलेक्टिव नाउन हो, तो हम उसको जो है थैंक यू ऑन बोर्ड सिंगुलर ट्री, ठीक है, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। थैंक यू शहबाज। अच्छा जी, अगला देखें जी, अगली किस चीज की गलती है? स्पेलिंग की गलती है या ग्रामर की गलती है? कौन कौन बताएगा? जी फवाद बताएं। सर वो स्पोर्ट्स जी स्पोर्ट्स होगा सर। जी, स्पोर्ट्स होगा। स्पोर्ट्स क्लब नियर बाय। स्पेलिंग की गलती है, ठीक है, क्योंकि क्लब जो होता है उसके अंदर एक से ज्यादा स्पोर्ट्स होती हैं, तो हम कहते हैं इज देयर अ स्पोर्ट्स क्लब, नॉट स्पोर्ट क्लब, ठीक है। तो ये स्पेलिंग की गलती थी। तो ये आपको कैसे पता चलेगी? जब आप ज्यादा चीजें पढ़ेंगे और लिखी हुई चीजों को देखेंगे कि ये किस तरीके से लिखी गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला है द कोर्ट इज क्वाइट बिग। इसके अंदर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। बिग और लार्ज दो वर्ड्स होते हैं जिनका सेम मतलब होता है। बिग का भी मतलब होता है बड़ा और लार्ज का भी मतलब होता है बड़ा, ठीक है। लेकिन लार्ज उसके साथ आता है जो मेजरेबल हो और बिग उसके साथ आता है जो जनरल हो, मेजरेबल ना हो, ठीक है। तो जब कोट है उसे हम मेजर कर सकते हैं मीटर के साथ, कितने सेंटीमीटर का है, तो हम कहते हैं कि द कोट इज क्वाइट लार्ज। लेकिन जो सिटी है, फर्ज करें सिटी को हम किसी मीटर के साथ मेजर नहीं कर सकते, हम कहते हैं इट इज अ बिग सिटी, ठीक है। तो उसको फिर हम जो है वो उसके साथ बिग कहते हैं। लॉन्ग आ सकता है, बिल्कुल, द क्वाइट कोट इज क्वाइट लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है, वो भी लंबा होता है, लार्ज भी बड़ा होता है। लार्ज और लॉन्ग में क्या फर्क होता है ये बताएं, कौन बताएगा? हैंड रेज करें। लॉन्ग का मतलब होता है लंबाई में लंबा, लार्ज का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई हर तरफ से लंबा, ठीक है। यानी लॉन्ग सिर्फ लंबाई की तरफ देखा जाता है। कोट अगर मैं पहनता हूँ और मेरे पाँव तक आता है तो मैं कहूँगा ये कोट बड़ा लंबा है। लेकिन अगर मैं कोट पहनूं और वो चारों तरफ से चौड़ा हो और कभी उसकी वेस्ट भी सही ना हो, उसकी लेंथ भी सही ना हो, मैं कहूँगा कि ये लार्ज है, ठीक है, मुझसे बड़ा है। जैसे आप लार्ज साइज शर्ट पहने तो वो हर तरफ से लार्ज होती है, उसका नीचे से भी लार्ज होती है, उसके बाजू भी बड़े बड़े होते हैं, उसके चेस्ट से भी लार्ज होती है। जबकि अगर आप लॉन्ग चीज पहने तो वो फिर सिर्फ लंबाई में लंबी होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। इट इज ओनली अ शॉर्ट ट्रेवल बाय ट्रेन। जी, इधर क्या गलती है? हैंड रेज करें।
जी फहद आप बताएं। फहद लगता है ये पेपर पढ़ के आया हुआ है। फहद बताएं। सर इसमें ट्रैवल की गलती है ना, तो वो ट्रैवल तो नहीं, जर्नी होगा, क्योंकि सफर। जी ये ट्रेवल जो है ये एक वर्ब है और इसे नाउन की तरह यूज नहीं किया जा सकता। इसकी जगह ट्रिप आ सकता है, जर्नी आ सकता है। ट्रेवल, ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड एक वर्ब है, ठीक है। तो उसको हम एक ठीक। कहेंगे कि इट इज ओनली अ शॉर्ट ट्रिप या जर्नी बाय ट्रेन। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पढ़ने से पता चलेगा, ठीक है। आप जितनी ज्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको जो है वो आइडिया होता जाएगा कि कौन सा वर्ड सूटेबल है। जी आगे बड़ा ऑब्वियस सा जुमला है, मुझे समझ नहीं आई इन्होंने सीएसएस के पेपर में पूछा क्यों है। कुड आई हैव पीस ऑफ प्लीज, ये क्या हुआ? ये तो बड़ा डफर सा पूछा हुआ है उन्होंने। हाँ जी, यासिर आफ्ताब ने लिखा है कुड आई हैव पीस ऑफ इट प्लीज। इसके अंदर ऑब्जेक्ट उन्होंने मिस किया हुआ था, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीजें आ सकती हैं, ना सिर्फ इट आ सकता है बल्कि इसके साथ आ सकता है another piece please, ठीक है। could I have an other piece please, ठीक है। piece of paper please, जो भी हम कहना चाहें कह सकते हैं। ये हमारे ऊपर ओपन हो जाएगा, ठीक है। piece of it भी आ सकता है, piece of this भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। तो ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमने 2021 का पेपर जो है ये कर लिया है। यास्मिन इकबाल को शायद समझ नहीं लगी। यास्मिन, ट्रेवल एक वर्ब है, हर जगह आ सकता है। आई ट्रेवल टू कराची, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब की तरह यूज हुआ है। नाउन की जगह पे ट्रिप या जर्नी आप करेंगे। अच्छा, ये हमारा एक पेपर हो गया सन 2021 का और आप सब लोगों ने मिलजुल के कर लिया। अब अगले पेपर पे चलते हैं। जी आगे लिखा हुआ है आई वन हिम इन द रेस। क्या है ये? इसमें क्या गलती है जरा बताएं हैंड रेस करके। जी रहमान साहब आप बताएं। Sir, beat him in the race. क्या मतलब आप जीत नहीं सकते? आपने हमेशा हारना ही है? Sorry. I beat him in the race. जी बीट भी आ सकता है और उसके अलावा एक और तरीका भी आ सकता है। आई बीट हिम इन द रेस या आई वन अगेंस्ट हिम, ठीक है, मैं उसके खिलाफ जीत गया इन द रेस। तो दोनों सही होंगे, ठीक है। अच्छा जी, he said that I am playing chess, ये बताएं इसमें किस चीज की गलती है? अली कामरान आप बताएं। तो सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलती। जी इनडायरेक्ट है, तो इसमें किस चीज की गलती है? उसको चेंज करना है सर। he said that he was playing सर। जी असल में जब आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि उसने ऐसे ये कहा, तो आप अगर पास्ट की बात कर रहे हो तो जो काम हुआ था वो भी तो फिर पास्ट में हुआ था ना। मिसाल के तौर पे कल मैंने अली कामरान को कहा कि आई एम प्लेइंग चेस, तो आज जब आ जाएगी अली कामरान किसी को बता रहा होगा कि सर कह रहे थे कि सर ने चेस खेली है, तो वो आज के दिन में तो पुरानी बात हो गई ना। तो आप कहेंगे कि सर ने ये कहा था कि सर चेस खेल रहे थे, ठीक है। तो इसकी इसकी दो पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं हम। एक पॉसिबिलिटी तो हम ये बना सकते हैं कि he said that he was playing chess, या हम इसकी ये बना सकते हैं he says that he is playing chess, वो कह रहा है कि उसने वो खेल रहा है, या उसने कहा कि उसने खेली थी, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं आपकी। अच्छा जी,
ये करें, अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। अनलेस का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा हैंड रेज करके? जी अली कामरान बताएं। अनलेस का मतलब होता है सर जब तक के ना। तो जब तक के ना पहले ही ना आ चुका है तो फिर दूसरी बार ना कहने की जरूरत नहीं है, तो हम कहेंगे डबल नेगेटिव को अवॉइड करते हुए अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। ठीक है, जब तक के ना कोशिश करोगे तब तक, पहले ये हो रहा था जब तक के ना कोशिश ना करोगे। ठीक है, तो हमने डबल नेगेटिव्स को खत्म कर दिया। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, ही रोट विद इंक, ही रोट विद इंक, उसने स्याही से लिखा, क्या गलती है इसमें? जी फहद बताएं। सर ही रोट इन इंक, क्या आएगा? इन आएगा सर। इन आएगा। अच्छा, अब इधर ये ट्रिक है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो प्रेपोजिशंस का यूज होता है, और प्रेपोजिशंस में कुछ चीजें आपको रट्टा लगानी पड़ती हैं। तो ही रोट इन इंक आएगा, विद इंक नहीं आएगा, हालांकि हम इंक के साथ ही लिखते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में ये प्रैक्टिस बनी हुई है कि जब भी कहना है कि इंक से लिखा तो कहेंगे इन इंक। अब आप कहेंगे कि ये तो ज्यादती है, हम तो रूल सीखने आए थे, रूल के बगैर तो गुजारा नहीं होगा। तो असल में ये होता है कि जो लैंग्वेज होती है वो बगैर किसी रूल के पहले बनी होती है, और रूल्स बाद में बनाए जाते हैं लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो है वो रूल को फॉलो नहीं करती। तो यही काम कुछ प्रेपोजिशंस में भी होता है। ठीक है, तो इसकी मैं जब हम प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे तो मैं ऐसी प्रेपोजिशंस की आपको लिस्ट दे दूंगा जिसके अंदर जो है वो आपको याद ही करना पड़ेगा। और मुझे याद है कि मैं 5वीं 6वीं में याद किया करता था, और मेरे वालिद मुझे पढ़ाया करते थे ये चीजें, सिर्फ इसलिए कि ये किसी रूल के ताबे नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, पांचवा देखें, व्हाट कंट्री ही बिलोंग्स टू। इसके अंदर बड़ी सादा सी गलती है, कौन सी गलती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की गलती है इसके अंदर, मैं बता देता हूँ। अब आप हैंड रेज करके बताएं कि क्या गलती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी जवेरिया आप बताएं। सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसमें डज का यूज नहीं है, और जी वर्ब के साथ एस। जी ठीक है, इसके साथ हमेशा डज यूज किया जाता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंटेरोगेटिव में किया जाता है। इसका सिंपल सा अगर आपने रूल समझना हो तो आप गूगल पे लिखें हाउ टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपको सारे रूल बता देंगे इंडेफिनिट। तो ये आपको पिक्चर्स में आ जाएंगे, और ये देखें सामने लिखा हुआ है डज द क्लाउड थंडर लाउडली, डज इट हेल इन समर। तो डज हमेशा आता है वर्ब के साथ, वेयर डज द आर्मी इन कैंप वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आपको अपने टेंसेस जो हैं ये ठीक करने पड़ेंगे। अच्छा, अब उससे आगे एक और गलती है, व्हेन ही रीचेस टू मैनहुड। ठीक है, ही विल विजिट इंग्लैंड, इसके अंदर दो गलतियां हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं? जी जवेरिया बताएं। सर व्हेन ही विल रीच टू मैनहुड, ही विल विजिट टू इंग्लैंड। नहीं, दोनों तरफ विल नहीं आता है, एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, दूसरी तरफ विल ही आता है, ये गलती नहीं है। देखें, एक गलती तो ये है कि आप कहते हैं कि व्हेन आई विल रीच लाहौर, मैं जब लाहौर पहुंचूंगा। ठीक है, तो आप कभी भी रीच के साथ टू नहीं लगाते, व्हेन विल आई विल रीच टू लाहौर। ठीक है, तो एक तो ये टू नहीं आएगा, ये वाला। ठीक है, दूसरा ये है कि मैनहुड जो है ये कोई खास वर्ड नहीं होता, इसको कहते हैं एडल्टहुड। मैनहुड जो है वो कोई स्टैंडर्ड इंग्लिश का वर्ड नहीं है। ठीक है, तो व्हेन ही रीचेस एडल्टहुड ही विल विजिट इंग्लैंड। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगले सातवां देखें,
7वें के अंदर जो है द न्यू सेशन कमेंसेस फ्रॉम February 1st 2021। ये मैंने आपको जब पंक्चुएशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरीके के साथ जो है डेट लिखनी है। तो किसी को अगर याद है तो वह हैंड रेज करे। जी रहमान। सर 1st of February आपने कहा था 1st of February 2020। दो तरीके बताए थे, या तो है कि February 1, 2020 या फिर आएगा from 1st of February 2020। ठीक है। उसके बाद एक है प्लीज सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस। तो इधर क्या आएगा? इधर भी प्रेपोजिशन की गलती है। कोई हैंड रेज करे अगर किसी को पता है व्हेन प्लीज सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस को। जी काफी सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखा है टू। तो ये भी प्रेपोजिशन है। जब आपने कहना हो कि मेरे पते पे भेज दो तो फिर आप कहते हैं टू माई एड्रेस। ठीक है। तो ये हमने 2 सालों के जो है पास्ट पेपर्स देख लिए हैं। आगे चलें। आगे हम जी पूछें। सर ये जो आपने अभी इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है ये डेट वाले का द न्यू सेशन कमेंट्स, इसमें आपने फ्रॉम की जगह ऑन लिख दिया, डेट तो आपने उसी तरह लिखी हुई है जिस तरह पहले लिखी हुई थी। एक मिनट। जी इसमें 2 गलतियां हैं, बल्कि ये वाली गलती मुझसे मिस हो गई। द न्यू सेशन कमेंसेस फ्रॉम February 1st नहीं आएगा, ऑन, क्योंकि हमने एक डेट दे रहे हैं ना कि उस तारीख पर शुरू होगा। ठीक है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड जो प्रेपोजिशन होगी वो फ्रॉम की जगह ऑन होगी, और दूसरा आपको डेट लिखने की गलती जो है वो आप सेट करेंगे अपनी। ठीक है। थैंक यू हसन। एसटी नहीं आएगा? जी ठीक है। और ये एसटी नहीं आएगा ना करेक्शन के अंदर? February 1, 2020 आएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। और सर ऊपर जो टू इंग्लैंड था, क्योंकि वो भी प्रेपोजिशन में टू खत्म हुआ है, वो आपने शायद नहीं देखा था, वो भी टू ही विल विजिट। जी कौन सा हमने अभी वाला? जब किया था तो ये जो ये नीचे आपने बताया ना व्हेन ही रीचेस टू अडल्टहुड ही विल विजिट टू इंग्लैंड, तो नीचे सॉल्यूशन के अंदर आपने टू जो है वो भी नहीं लिखा हुआ। वो मेरे ख्याल में जो हसन मैंने ये कहा था कि 2 गलतियां हैं इसके अंदर। एक गलती है टू नहीं लिखना, और दूसरी गलती है मैनहुड को एडल्टहुड करना है। हाँ मतलब टोटल सर 3 हो गई। व्हेन ही रीचेस टू मैनहुड से पहले टू भी नहीं है, अडल्टहुड भी है, और टू इंग्लैंड से पहले भी टू नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू वेलकम। अच्छा जी, उससे आगे हम जो गलतियां निकालेंगे वो हम वी शाइन वाली वेबसाइट से निकालेंगे। वी शाइन पे आई थिंक 2020 वाली नहीं थी पहले वाली, तो इसलिए मैंने उस पर कॉपी किया था। ये हमने निकाली इंग्लिश। अच्छा जी, उसमें फर्स्ट देखें, ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ये हमने कल भी किया था, तो कौन हैंड रेज करके बताएगा? जी हसन आप बताएं। अरे ये आपने जो बताया था कि इसके अंदर हमने जो है ट्रांजिटिव वर्ब वाली चीज थी, तो ही एंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज आना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, या आ जाएगा ही एंजॉयड द हॉलीडेज, या आएगा ही एंजॉयड हिमसेल्फ द हॉलीडेज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड है नन ऑफ द बॉयज हैड लर्नड देयर लेसन। जी इसमें क्या गलती है? ये भी कल हमने किया था। सब लोगों ने चैट में लिखा है कि हिज आएगा देयर की जगह। बिल्कुल, नन ऑफ द बॉयज का मतलब है लड़कों में से किसी एक ने भी। ठीक है, तो हिज आएगा। उसके बाद अगला है ही इज अब्यूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर। इधर जो है वर्ब के गलत यूज को शो किया गया है। ठीक है, पैसों को अब्यूज किया जाता है, या वेस्ट किया जाता है, या फिर मिस यूज किया जाता है। तो इन तीनों में से सबसे सूटेबल जो है वेस्ट या फिर मिस यूज है।
he is misusing the money of his father या he is wasting the money of his father। abuse नहीं आएगा, ठीक है। abuse किसी के नाम को किया जाता है या किसी abstract नाउन को किया जाता है। अच्छा, I regret at the delay, इसमें क्या आएगा? नहीं, इसके साथ प्रेजेंट प्रेपोजिशन कोई नहीं आएगी। आई रिग्रेट द डिले, सिंपल ये आएगा, ठीक है। हाँ जी, इसका आप लोग कहेंगे कि क्या रूल है, इसका भी ऐसे ही है कि ये यूज के अंदर चीज ऐसे है, आई रिग्रेट द डिले। अगला है आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ, इसमें बताइए। अगर उर्दू में इसे तर्जमा करें तो ये आएगा आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ का आएगा, मैं हेल्प नहीं कर सका लेकिन हंसा, ठीक है। तो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसमें आएगा आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग बट लाफ जो है ये इधर सही नहीं लग रहा है, जबकि हंसा ये कोई चीज बन नहीं रही। ये उर्दू तर्जमे से आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैं कुछ ना कर सका जबकि हंसा लेकिन हंसा, तो ये कोई ऐसी नहीं। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मैं अपने आप को हंसी से रोक ना सका, ठीक है। ये ज्यादा इजी हो जाएगा, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, ठीक है। अगला है आई ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज शैल बी योर फ्रेंड, इसमें क्या आएगा? इसमें दो तीन गलतियां, एक तो ऑलवेज दो दफा नहीं आएगा, इसका आपको कंफ्यूज किए बगैर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसने कहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त था और तुम्हारा दोस्त रहूंगा, ठीक है। तो था का मतलब है कि मैं पिछले टाइम से रहा था, तो यहाँ प्रेजेंट जो है वो हैव बीन आएगा। हैव बीन ये शो करता है कि आप पीछे से शुरू किया था और अब तक चलते आ रहे हैं, ठीक है। आई ऑलवेज हैव बीन एंड शैल बी योर फ्रेंड। अच्छा, अब इसमें यह है कि शेल जो होता है वो आता है एक ऑर्डिनरी फ्यूचर के लिए, और विल आता है अगर आपने शो करना हो कि मैं बहुत पक्का हूं अपनी बात पे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि आई हैव ऑलवेज बिन एंड विल बी योर फ्रेंड, कि मैं पहले भी था और अब भी तुम्हारा दोस्त रहूंगा। तो इसमें हम जो है वो नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। आई हैव ऑलवेज बिन एंड will be your friend, CSS 2019। बाकी भी लिख लेते हैं, I could not help laughing, और क्या था, I regret the delay, he was misusing, wasting the money of his father, ठीक है। तो ये हमने कुछ मुश्किल वाले जहां यहाँ लिख लिए। I was not walking, I was out walking when I saw the new moon in the garden। ये बड़ा ही इसकी तरतीब खराब है। क्या चांद जो है ये बाग के अंदर था? नहीं, चांद बाग के अंदर तो नहीं था। आउट वॉकिंग क्या होता है? ये कहेंगे कि आई वॉज वॉकिंग आउट इन द गार्डन व्हेन आई सॉ द न्यू मून। मैं बाहर बाग में सैर कर रहा था जब मैंने चांद को देखा। जो हमारा जुमला दिया हुआ है उससे ऐसे लग रहा है जैसे मैं बाहर वॉक कर रहा था जबकि मैंने चांद को बाग में देखा, किसी दरख्त के ऊपर उगा हुआ था शायद, ठीक है। तो इसको हमने सही करना है, आई वॉज वॉकिंग आउट इन द गार्डन व्हेन आई सॉ द न्यू मून। I was walking out in the garden when I saw the new moon। ठीक हो गया? चलें इधर हम ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं।